एपिसोड 21 में हम देखते हैं सांगजी और दुआन एक दूसरे को किस कर रहे हैं, वो भी यान के सामने, लेकिन वो सोया हुआ था। फिर किस करने के बाद सांगजी यान को जबरदस्ती दुआन के पास आकर बैठने के लिए बोलती है। यान कहता है, मैं कितने आराम से सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। सांगजी बोलती है, क्या दुआन तुम्हारा ड्राइवर है जो तुम आराम से पीछे बैठे हो? आगे आओ। अब यान बेचारा को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। इसके बाद वो अंदर जाती है। अब दुआन यान से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यान पूछता है, तुम कहाँ जाने वाले हो? दुआन बोलता है, ऑफिस में बहुत काम है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। यान कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे देखना है तुम कैसे काम करते हो। फिर वो दोनों ऑफिस आते हैं जहाँ पे यान उससे कहता है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम और सांगजी मूवी या डिनर के लिए जाने वाले थे क्या? दुआन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो प्रोड्यूसर है वो बीमार है, इसीलिए सारा काम मुझे संभालना पड़ता है। फिर वो यान को बताता है कि वो एक न्यू हाउस लेने वाला है। यान पूछता है, तुम न्यू हाउस में क्यों जाने वाले हो? दुआन बोलता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो जगह बहुत छोटी है और मैं न्यू हाउस सांगजी के कैंपस के पास ही लेने वाला हूँ। अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा। यान बोलता है, तुम्हें तो पता है ना मैं कैसा हूँ, हमेशा सांगजी की चिंता रहता है मुझे, लेकिन जब मैंने देखा तुम उसके बॉयफ्रेंड हो मुझे रिलीफ फील हुआ। फिर वो कहता है, अगर तुमने मेरी सिस्टर को कभी हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है। फिर सुबह हम देखते हैं दुआन ऑफिस में ही सो रहा था। वो उठता है तो उसे एक लड़का बताता है कि उसने सांगजी और जियांग को देखा था 2 दिन पहले। दुआन ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधे जियांग के पास आता है। वो उसे वार्निंग देकर बोलता है, अगर तुम सांगजी के आसपास भी दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सांगजी के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस चल रहा था तो सांगजी अपने आइडिया उनको बताती है जो वहाँ के प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आता है, लेकिन जियांग की फ्रेंड इससे चिढ़ जाती है और सांगजी को बहुत भला बुरा सुनाती है। सांगजी इससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब वो बाहर आती है तो यान उसे अपसेट देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलो तुम ये काम छोड़ दो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम आराम से ज़िंदगी भर खा सकते हैं, वैसे भी मैं आज जाने वाला हूँ। सांगजी ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते हो? यान उससे चुप करवाने का बहुत ट्राई करता है पर वो चुप ही नहीं होती है। तभी वहाँ दुआन भी आता है। यान उसे कहता है, यार तुम ही चुप करवा लो, इसे देखो कैसे रो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दुआन पूछता है, क्या तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा? रुको मैं अभी उनसे बात करने जाता हूँ। फिर वो अंदर जा रहा था पर सांगजी उसे रोकती है। अब दुआन उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों हो? सांगजी बोलती है, थोड़ा काम का प्रेशर है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी, तुम टेंशन ना लो। दुआन बोलता है, तुम पहले भी मेरे सामने रोती थी तो फिर अब एम्बेरस क्यों फील कर रही हो? सांगजी कहती है, तब मैं बहुत छोटी थी लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। दुआन कहता है, तुमने मुझे जियांग वाली बात क्यों नहीं बताई? वैसे वो अब तुम्हें और परेशान नहीं करेगी, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है, प्रॉमिस करो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। सांगजी बोलती है, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और तुमको भी। दुआन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, सच में मेरी सांगजी बहुत बड़ी हो चुकी है। फिर अगले दिन वो ऑफिस आती है और सबके सामने अपना आइडिया बताती है। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे कंपनी का एक आदमी आया था जिसको सांगजी की आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। सांगजी का प्रोड्यूसर इससे बहुत खुश होकर बोलता है, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हारे पास अमेजिंग ब्रेन है। अब वो बहुत खुश होकर कहता है, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो मैं सबको बोनस दूंगा। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सांगजी दुआन से मिलने आती है। दुआन उसे अपने न्यू हाउस में लेकर आता है और घर का चाबी उसे देकर बोलता है, आज से ये घर तुम्हारा भी है। फिर सांगजी अपने रूम में वापस आती है लेकिन उसका एसी खराब हो जाता है जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे दुआन कॉल करता है तो वो बता देती है कि एसी काम नहीं कर रहा है। दुआन ये सुन
सुनते ही सीधे उसे अपने घर लेकर आता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। अब सांगजी के हेयर दुआन के कपड़े पे अटक जाती है, जिसे छुड़ाते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। लेकिन बाद में सांगजी को इस बात से बहुत शर्म आती है, इसीलिए अपने रूम में चली आती है। इसी के साथ एपिसोड 21 खत्म होता है। एपिसोड 22 में हम देखते हैं सांगजी ने जो आइडिया दिया था वो सक्सेसफुल हुआ, जिस वजह से सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुआन के न्यू गेम भी सब लोगों को बहुत पसंद आता है। हमें पता चलता है सांगजी की आज लास्ट डे है, इसीलिए वो जियांग के फ्रेंड से बात करने जाती है और उसे एक गिफ्ट देकर बोलती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख पाई। वैसे मैंने किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं चुराई, तुम्हें अच्छे से पता है जियांग कैसी है, प्लीज तुम उसकी ट्रीटमेंट करवाओ। इतना बोलकर वो चली जाती है। वो घर वापस आती है तो दुआन उसे कुछ जगह दिखाकर सिलेक्ट करने को बोलता है घूमने जाने के लिए, पर सांगजी को एक भी जगह पसंद नहीं आती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी दुआन के पैसे बर्बाद हो, इसीलिए पास में ही कहीं घूमने जाने को बोलती है। दुआन भी हाँ बोलता है, लेकिन अगले दिन वो दोनों जाने के लिए रेडी होते हैं तो देखते हैं बारिश हो रही है, इसीलिए वो दोनों घर के अंदर ही टेंट लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। पर तभी सांगजी की मॉम उसे वीडियो कॉल करती है और दुआन छुप जाता है। वो उनको बताती है कि वो कैंपिंग करने आई है अपनी फ्रेंड के हाउस में। उसकी मॉम ये सुनकर घर दिखाने को बोलती है और सांगजी बहुत सावधानी से दुआन को बिना दिखाए घर दिखाती है। तभी वहाँ पे यान आकर उसे चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था सांगजी किसके साथ है। सांगजी फोन कट करने के बाद दुआन के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने कैंपस वापस आ जाती है। हम देखते हैं वांग मिंग को बता देती है कि वो उसे लाइक करती है और वहाँ से चली आती है। अब सांगजी छुट्टियों में अपने सिटी वापस आती है। यान उसे लेने आता है तो सांगजी चिढ़ाते हुए बोलती है, किसी ने कहा था कि वो मुझे लेने नहीं आएगा और मुझे देखना भी नहीं चाहता था। यान बोलता है, ये बात तुम दुआन से पूछ लो, उसने ही मुझे बार बार फोन करके तुम्हारे पास भेजा था, नहीं तो तुम्हें लेने कौन आता। सांगजी उसके बातें सुनकर हंसती है। अब वो घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो रूम में जाकर दुआन से बात करती है, जो उसकी मॉम सुन लेती है। अब उसकी मॉम अपने हस्बैंड को सब बता देती है। सब जानने के बाद वो दोनों उससे बात करने आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, तुम उससे कैसे मिली। सांगजी उनको दुआन के बारे में बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही उसके डैड बोलते हैं, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद तुम डेट कर सकती हो। अब ये सुनकर सांगजी उनको कुछ नहीं बताती है और वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुआन भी ऑफिस से छुट्टी लेकर सांगजी के पास आता है। सांगजी को ये पता चलती है तो वो यान के पास आकर उससे बड़े ही प्यार से बात करने लगती है। यान समझ जाता है कि इसे जरूर कुछ चाहिए, इसीलिए इतनी प्यार से बात कर रही है। फिर वो उससे पूछता है तो सांगजी बोलती है, दुआन आया है, प्लीज तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, नहीं तो मोम डैड को डाउट हो जाएगा। यान बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। इसके बाद वो दोनों दुआन से मिलने जाते हैं। यान सांगजी को देखकर बोलता है, बस भी करो यार, और कितना सजोगे। इसी के साथ एपिसोड 22 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।